हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है इसमें उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर को मौध्यश्री के नाम से जाना जाता था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से आपको बताना है किस प्राचीन नगर को मौध्यश्री के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी को कन्नौज को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन किस राज्य में। बिल्कुल साथियों, भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो अशोक का 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध के नरसंहार और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। फटाफट से सभी साथी कमेंट कर दो कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी। यहां पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो फटाफट से आप सभी बता दो कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का लाहौर से दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। जो शिपकिला दर्रा है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया था। राइट आंसर हो जाता है आपका कन्नौज और प्रयाग में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम दृष्टि से सभी साथी कमेंट कर दो। मैं सभी साथियों के कमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में पाना चाहता हूं कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की नींव 1504 ईस्वी में डाली थी। राइट आंसर हो जाता है आपका सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो शारदा नहर आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ता है 11वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। फटाफट से बता दो, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अहमद शाह। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का शाह आलम द्वितीय। 12th क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका दौड़ा बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से। फटाफट से बता दो साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त से। 14 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि क्लास को अगर आप पूरा ध्यान से कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इस क्लास से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में पक्के आने वाले। बिल्कुल साथियों, यही कहना चाह रहा हूँ कि क्लास में 100 क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें ध्यान से अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100 में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पक्के रियल एग्जाम में आने वाले। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया आपके, तो आपको क्लास को पूरा ध्यान से कंप्लीटली वॉच करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है सिक्किम राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है कुल 17 है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका अकबर ने। जो दीन ए इलाही धर्म है इसकी स्थापना अकबर ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही धर्म में किस हिंदू दरबारी ने मतलब स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बीरबल ने। बिल्कुल साथियों, क्या पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र दरबारी कौन था? तो वो था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? ऑप्शन हो जाता है आपके 1995, 2000, 2005 या 2010 में। जो स्कूल चलो अभियान है ये उत्तर प्रदेश में 2000 में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, बाबर और लोधी, अकबर और हेमू या ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका कावेरी नदी पर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से बताना है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आप सभी को सीधा राइट आंसर कर देना है कथक को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास की पूरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ, आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग 70% क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में इन 10 मॉडल पेपर में से आने वाले। बिल्कुल साथियों, 70% क्वेश्चन अगर आप अपने रियल एग्जाम में अचीव कराते हैं, सोल्व कराते हैं, तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई माइकल लाल नहीं रोकने वाला है। यूपी होमगार्ड की वर्दी आपके सीने पर होगी। आपको कुछ नहीं करना है, 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। और हाँ, आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है। और फर्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है। इसे सोल्व करने के लिए आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा जितने टाइम का आपका रियल एग्जाम है, एंड उसी सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन लिए गए जिस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ऑप्शन हो जाते हैं गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी या नर्मदा और ताप्ती। जो सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? हाँ, यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, मथुरा, आगरा या बरेली। तो तेल शोधक जो कारखाना है ये उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बिल्कुल ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 28 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल साथियों, फटाफट से आप सभी बता दो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फटाफट से बता दो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद या मिर्जापुर? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 राज्यों से होकर। 31 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ जिले में, कानपुर, आगरा या प्रयागराज जिले में? तो सीधा आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लखनऊ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे?
बिल्कुल फटाफट से बता दो। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या शजाउद्दौला। 32 क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर बात की जा रही है अरावली की, तो यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगर गुरु शिखर की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1722 मीटर ऊंची है। बिल्कुल साथियों, कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर, कन्नौज, गाजीपुर या बुलंदशहर। बिल्कुल इत्र के लिए बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे बात की जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका कन्नौज जिला। अगला क्वेश्चन पूछा है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? राइट आंसर हो जाता है आपका 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, लोकतक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? फटाफट से बता दो। लोकतक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? असम राज्य में, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम राज्य में। सीधा सीधा आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है मणिपुर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? फिर से आप सभी से अनुग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो बता दो, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके घाघरा नदी पर, बेतवा, सोन या चंबल नदी पर। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जूलिया हत्याकांड के विरुद्ध किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बता दो साथियों, जूलिया हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या CR दास ने। सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, भारत का मानक समय IST किस शहर से होकर गुजरता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी से होकर भारत का मानक समय IST गुजरता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं मलियाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी या बरेली को। उत्तर प्रदेश का जो मलियाबाद शहर है इसे आमों का नगर कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? फटाफट से बता दो, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून से। सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का दयानंद सरस्वती ने। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया था? हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन हो जाते हैं नवजीवन पत्रिका का, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या यंग इंडिया का। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इसका संपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के समय संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीली क्रांति का संबंध किससे? फटाफट से बता दो, नीली क्रांति का संबंध किससे है? सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका मत्स्य उत्पादन से। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोग जलप्रपात शरावती नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन बी हो जाता है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिल्कुल साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आपका NH-44। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? फटाफट से बता दो, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? सैन्य अधिकारी को, धार्मिक अधिकारी, मार्ग निर्माण अधिकारी या न्यायिक अधिकारी को। जो मौर्य काल है इसमें एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। राइट आंसर फिर से ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड क्वेश्चन पूछे आपसे, येलोस्टोन नेशनल पार्क की तर्ज पर भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपकी काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क।
येलोस्टोन नेशनल पार्क की तर्ज पर भारत का पहला नेशनल पार्क की बात की जा रही है तो जिम कॉर्बेट आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन हो जाते हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या लेटेराइट मिट्टी। बिल्कुल कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। फटाफट से बता दो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है अष्टकोणीय मकबरों की परंपरा दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के दौरान शुरू हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं खिलजी वंश के दौरान, तुगलक वंश, लोदी या सैयद वंश के दौरान। जो अष्टकोणीय मकबरों की परंपरा है ये दिल्ली सल्तनत के लोदी राजवंश के दौरान शुरू हुई थी, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, अश्विनी कुमार दत्त, वीरेंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी दास ने। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की जो स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, फिर से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। राइट आंसर हो जाता है आपका हकीम खान सूरी। अकबर का सेनापति था मान सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौते को किसने दो महात्माओं का मिलन कहा था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन सरोजनी नायडू ने कहा था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बता दो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। बिल्कुल तत्वबोधिनी जो सभा है इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दंडकारण्य पठार भारत के किस भाग में स्थित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मध्य पूर्वी भाग में। 57 क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती। बता दो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी नदी। तो सीधा सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा है थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है। बिल्कुल आपको बताना है थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मुंबई और पुणे को, मुंबई और नासिक, कोच्चि और कोयम्बटूर या मंगलोर और बेंगलुरु को। तो जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गारो पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी या मिकिर पहाड़ी पर। जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। फटाफट से बता दो साथियों भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी या सैम पित्रोदा को। तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। बात की जाए श्वेत क्रांति की तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनागुप्ता या विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था। जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनाया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक ने या जे.बी. कृपलानी ने। जो चंपारण सत्याग्रह है इसके दौरान गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के महानदी पर, नर्मदा, गोदावरी या दामोदर नदी पर। जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर निर्मित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। फटाफट से बता दो साथियों दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। कावेरी नदी को, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा नदी को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गोदावरी नदी को।
अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। 68 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। फटाफट से सभी साथी बता दो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह में। तो सीधा सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम नदी पर, सतलुज, चिनाब या रावी नदी पर। साथियों नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 70 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए, 100% सभी साथियों को आना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो सीधा सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना किन दो नेताओं ने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं महात्मा गांधी और नेहरू जी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस और पटेल ने। जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है अकबरनामा और आईन अकबरी का लेखक कौन था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अबुल फजल। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सल्तनत कालीन सुल्तान ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। फटाफट से बता दो साथियों किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने। सीधा सीधा आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्णन परमहंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था। सीधा सीधा आप सभी का राइट आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फटाफट से बता दो कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन है फटाफट से आपको बताना है। कानपुर अधिवेशन 1925, बेलगाम अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या एरपुरा अधिवेशन। जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने केवल एकमात्र जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 1924 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी तीनों नदियां डेल्टा बनाती है। जो ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुएरी बनाती है। बिल्कुल साथियों आपको ध्यान में रखना है जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुएरी बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार या पोर्ट ब्लेयर में। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तराखंड में। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सभी साथियों को बताना है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिक्किम राज्य में। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है आपको बताना है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में।
तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है और थॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो पहली जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। राइट आंसर हो जाता है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। सॉरी साथियों, अरबी भाषा का जो मौसम शब्द है इससे इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1917। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 84 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के कर्नाटक और केरल को, केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। जो पालघाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 को हुआ था। जिसमें कौन कौन थे आप सभी को बताना किन किन के मध्य हुआ था। बिल्कुल मैं आप सभी को ये तो बताना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी थी, आपको बताना है पाकिस्तान की तरफ से कौन था। अगला क्वेश्चन पूछा है किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल जो जहांगीर जी है इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 88 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाते हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी की। जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी को कर देना। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं है ये राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है। फटाफट से बता दो केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड में। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ये मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राममोहन राय ने, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या महादेव गोविंद रानाडे ने। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। फटाफट से बता दो साथियों किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर हो जाता है आपका श्री राजगोपालाचारी। 94 क्वेश्चन पूछा है अंडमान और निकोबार को कौन सा जलमार्ग अलग करता है। बिल्कुल अंडमान और निकोबार है इन्हें 10 डिग्री जो जलमार्ग है ये अलग करता है। 95 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। फटाफट से आप सभी बता दो। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कावेरी नदी पर, कृष्णा, गोदावरी या ताप्ती नदी पर। जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। फटाफट से बता दो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि पर। तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। राइट आंसर हो जाता है आपका अमेरिका देश के संविधान से। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आपका रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था। टमाटर उत्पादन, झींगा प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको जरूर बताना है कि आपकी इस क्लास में 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का पूरा अनुभव होने वाला है। एंड आपको जरूर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप सभी को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास के आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।